हाँ जी, राम राम जी। एससी कैटेगरी में वर्गीकरण को लेकर कोर्ट केस हो गया है। अभी 2024 के एंड में हरियाणा सरकार ने एससी कैटेगरी को सब कैटेगरियों में डिवाइड कर दिया था, वर्गीकृत कर दिया था। तो उस वर्गीकरण को लेकर कुछ लोग कोर्ट में पहुंच गए हैं। तो क्या है मामला, पूरी डिटेल देखेंगे दोस्तों, और अब क्या होगा ये भी देखेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों देख लेते हैं। देखिए, अनुसूचित जाति वर्गीकरण की नीति को चुनौती दी। क्या है यहाँ पर आप देखें, अनुसूचित जाति वर्गीकरण को की नीति को चुनौती दी। हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। तो सुनवाई हो चुकी है और उसके बाद में हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, अनुसूचित जातियों को वर्गीकृत करने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से 13 नवंबर 2024 को जारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार व हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ठीक है, तो 13 नवंबर 2024 को जारी ये अधिसूचना दोस्तों, जिसमें एससी को सब कैटेगरियों में डिवाइड किया था, ये जो आई थी नोटिस आया था 13 नवंबर 2024 को आया था। और उस चीज़ को लेकर लोगों ने कोर्ट केस कर दिया। तो हाई कोर्ट ने अब जो आयोग है उससे जवाब मांगा है और हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है। और कोर्ट केस करने वाले भी एससी कैटेगरी में ही आते हैं दोस्तों। हरियाणा प्रदेश चमार महासभा ने याचिका दायर करते हुए इस अधिसूचना को असंवैधानिक और मनमाना बताया है। ठीक है, मतलब अपनी मनमर्जी चलाई गई है इसके अंदर। याचिका के अनुसार हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जातियों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया है। तो एससी कैटेगरी को 2 कैटेगरियों में बांट दिया है, वंचित अनुसूचित जाति और अन्य अनुसूचित जाति, ये 2 कैटेगरी बना दी गई है। यह वर्गीकरण हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग द्वारा 16 अगस्त 2024 को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। क्या है, ये एक रिपोर्ट तैयार करी गई थी 16 अगस्त 2024 को, उसके आधार पर यह वर्गीकरण कर दिया। यह रिपोर्ट मात्र 2 सप्ताह में तैयार की गई थी। क्या है, यह रिपोर्ट मात्र 2 सप्ताह में तैयार की गई थी, ठोस आंकड़ों पर आधारित नहीं थी। तो दोस्तों ये आरोप लगाया गया कि 2 महीने में इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले लिया, 2 महीने की रिपोर्ट के आधार पर, जिसके अंदर कोई ठोस आंकड़े भी नहीं थे। दोस्तों जब हरियाणा के अंदर एक सीईटी के रूल में कोई बदलाव करना होता है तो 2-2 साल लग जाते हैं। जब एमपीएचडब्ल्यू भर्ती कि रूल में कोई बदलाव करना होता है, फार्मासिस्ट की भर्ती में कोई बदलाव करना होता है रूल में, तो 2-2 साल लग जाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों इतना बड़ा इन्होंने क्या ले लिया, डिसीजन ले लिया मात्र 2 महीने की रिपोर्ट में, और जिसमें कहा गया कि ठोस आंकड़ों पर भी आधारित नहीं है। यह अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करती है। अनुसूचित जातियों का वर्गीकरण केवल राज्य सेवाओं में उनके प्रतिनिधित्व के आधार पर किया गया है। यहाँ पर चमार महासभा ने आरोप ये लगाया है कि सरकार ने केवल ये देखा है कि भाई राज्य सेवाओं में किस जाति के कितने लोगों का प्रतिनिधित्व है, इसी के बेस पे ये आरक्षण दिया, मतलब सब कैटेगरी बनाई गई है। प्रतिनिधित्व का आंकड़ा पुराने और संदिग्ध स्रोतों पर आधारित है। यहाँ पे क्या आगे क्या कहा गया है, जो भाई सेवाओं राज्य सेवाओं में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हैं, वो आंकड़ा बहुत पुराना है और मतलब ऐसे स्रोतों से इकट्ठा किया है जिन पे खुद पे डाउट है। याची ने कहा कि अधिसूचना में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि कुछ जातियों को वंचित और सामाजिक रूप से उन्नत श्रेणी में क्यों रखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर ये आरोप लगाया गया कि भाई कोई तो ऐसा वैलिड रीजन हमें साबित करके दिखा दे जिससे ये होता हो कि भाई हाँ, इन कैटेगरी को वंचित और इनको उन्नत के रूप में रखा गया है। तो इस तरीके से दोस्तों आरोप लगाए गए हैं याचिका में। और आप यहाँ पे देख सकते हैं एससी को सब कैटेगरी में बांटा गया है, उनको चुनौती है हाई कोर्ट के अंदर दे दी है, कोर्ट केस हो गया है। दोस्तों अब आने वाले समय में पता चलेगा कि इस एससी का वर्गीकरण का जो मामला है वो कहाँ
जाएगा। आप मुझे कमेंट में बताइए कि एससी का वर्गीकरण करना इस तरीके से सही है या गलत है। आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो, कमेंट बॉक्स आपका खुला है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।